जैसा कि आप लोग जान रहे हैं कि अभी हमारा स्वतंत्रता दिवस आने वाला है, तो मैं आप लोगों को एक स्पीच सुनाऊंगा 15 अगस्त 1947 पे, जिसमें पूरा मेरे द्वारा ये पोएम है। पूरा स्पीच मेरे द्वारा है और मैं अपने देश के वीर स्वतंत्रता संग्राम में भाग लिए योद्धाओं के बारे में बताना चाहूँगा कि वो कैसे थे और उनकी माँओं के बारे में, जो कि क्या सोचती थी अपने बेटों को लेके। मेरा पहला प्रश्न आपसे ये होगा कि 15 अगस्त 1947 है क्या? आप कैसे उसे डिफ़ाइन करेंगे? 15 अगस्त 1947 हम ऐसे क्यों मनाते हैं? देश में इतना हर्षोल्लास सिर्फ आज़ादी को लेकर है, तो ये आज़ादी कैसे मिला? तो मेरा स्पीच ये है, जो आप भी यूज़ करना जहाँ मौका मिले आपको, जिसको सुनाना हो सुना सकते हैं आप। 15 अगस्त 1947 जिस दिन सदियों का खौफनाक अंधेरा मिटा, जुल्म की काई फटी, विदेशी हुकूमत के बादल छटे और स्वर्णिम प्रभात की मोहक किरणों वाली उषारानी आई। आज की संध्या के आंचल में वेदना के उजले अश्रु कण नहीं, बल्कि सौंदर्य से भरे तारे थे। हवा में कृष्ण की मोहक सुरीली बांसुरी की तान थी। परंतु क्या कभी हमने सोचा इस स्वतंत्रता रूपी मंदिर का निर्माण कैसे हुआ? इस मंदिर के निर्माण में कितने वीर बलिदानियों का होम हुआ? कितनी माताओं ने अपने जिगर के लाडले को भाले की नोक पे उछलते हुए देखा? कितनी बहनों ने अपने भाई के कलाई पे राखी के बदले तलवारें थमा दी? और कितनी बहुओं ने अपने मांग में सिंदूर के बदले राख की साधना स्वीकार कर ली? तब जाके हमारे इस स्वतंत्रता रूपी मंदिर का निर्माण हुआ। मुझे एक वाकया याद आता है, जिसमें एक माता ने अपने लाडले को खत यूँ लिखा। उसका लाडला देश के लिए लड़ रहा है, तो उसकी माता का खत ये था कि अम्मा ने खत लिखा चाव से, पुत्र न मेरा दूध ल जाना। अम्मा ने खत लिखा चाव से, पुत्र न मेरा दूध ल जाना। 1 इंच पीछे मत हटना, चाहे इंच इंच हो जाना। छोटी बहन ने भाई को राखी भेजी ऐसे, छुटकी ने राखी रख दी थी खत में बड़े गुरूर से, और बहुओं ने वंदे मातरम लिखा था सिंदूर से। उज्ज्वल धवल बर्फ की चादर पर हिमालय, उज्ज्वल धवल बर्फ की चादर पर लोहू से जय हिंद लिख आना। 1 इंच पीछे मत हटना, चाहे इंच इंच हो जाना। माँ के खत को पढ़ पुत्र ने भी जवाब यूँ लिखा, माँ तुम्हारा लाडला रन में अभी घायल हुआ है। माँ तुम्हारा लाडला रन में अभी घायल हुआ है, पर देख उसकी सूरता खुद शत्रु भी कायल हुआ है। कह रहे हैं शत्रु भी, मैं जिस तरह लेटा हुआ हूँ, लग रहा हूँ सिंघनी की कोख से पैदा हुआ हूँ। युद्ध भीषण था मगर ना इंच भी पीछे हटा हूँ। युद्ध भीषण था मगर ना इंच भी पीछे हटा हूँ। माँ तुम्हारी थी शपथ, मैं आज इंचों में बटा हूँ। जा कहना उससे जिसका मैं सिंदूर रहा, जा कहना उनसे जिन आँखों का नूर रहा। जा कहना बच्चों से अपनों से मरकर जीना सैनिक का दस्तूर रहा। दोस्तों, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस, भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु, चंद्रशेखर आज़ाद, खुदीराम बोस,
जैसे अशफाक उल्लाह जैसे वीरों ने, जैसे सपूतों ने हम पूतों को ये स्वतंत्रता रूपी दिन दिया, परंतु क्या उनके सपने का यही भारत था? नहीं, उनके सपनों का भारत ये भारत नहीं था। उनके सपनों का भारत वो भारत था जिसमें हिंदू की होली में मुसलमानों की दाढ़ी रंगी हो और मुसलमानों के तजिए में हिंदू का कंधा हो। परंतु आज हम कुछ और ही देखते हैं। मैं आपको बताता हूँ कि हिंदुस्तान क्या है। हिंदुस्तान एक गुलदस्ता है। गुलदस्ताएं हिंद का इतना हंसी है, कई फूलों से भरी ये चमन की जमी है। गुलदस्ताएं हिंद का इतना हंसी है, कई फूलों से भरी ये चमन की जमी है। एक गुल रखो सारे फूल हटा दो, गुलदस्ता बनेगा तुम ही बता दो। दोस्तों, हमें एक होके रहना है। मैं यही बताना चाह रहा था इस कविता के माध्यम से। मैं अपने देश के लोकतंत्र में बैठे कुछ लोगों पे भी एक बात बोलना चाहता हूँ कि वो आज अमीर को अमीर, गरीब को गरीब बना रहे हैं। जमहूर के खिदमतगारों ने एक और निभाई है, महलों में उजाले हैं, कुटिये में तन्हाई है। महसूस ये होता है ये दौरे तबाही है, शीशे की हाजत है यहाँ, पत्थर की गवाही है। दोस्तों, आज हमारे आज़ादी का ठीक उतना ही वर्ष हुआ है जितना जापान में परमाणु बम विस्फोट का, हिरोशिमा और नागासाकी में। परंतु जब हम अपने आप को जापान से आंकते हैं तो हम कहीं और, वो कहीं और, वो हमसे कोसों आगे हैं। तो मैं आज इस स्पीच के माध्यम से अपने देश के लोगों से एक निवेदन करने जा रहा हूँ। हमें एक होके रहना होगा, देश के विकास के बारे में सोचना होगा, देश के लिए कुछ तो करें ये सोचना होगा। और अगर ये सोच लेंगे तो हमसे आगे कोई नहीं। हम हिंदुस्तानी हैं, हम दुनिया को सब कुछ देना जानते हैं। तो आज हम दुनिया को देंगे और अपने देश का नाम रोशन करेंगे। ये शपथ हमें आज लेना होगा। और इतना कह के मैं अपने वाणी को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय।